और दोस्तों, हो चुकी है कोई नए दिन की शुरुआत। आपका और महादेव जी का दिल से धन्यवाद जो एक और दिन दिया हमें सेवा करने के लिए। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत लेके महादेव का नाम, हर हर महादेव। दोस्तों, तारीख है आज 3 अप्रैल 2026, दिन शुक्रवार का है। और आज ना तो रैपिडो चलेगी ना सेवा, क्योंकि आज काम है मेरे पास फोटोग्राफी का, जो कि फैमिली फंक्शन है और वहाँ पे काम भी करेंगे, एंजॉय भी करेंगे, इनवाइटेड भी है। तो मिलेंगे आपको जल्दी, छोटा सा गेट टुगेदर है, वो दिखाएंगे वहीं पहुँच के आपको। हर हर महादेव, बने रहिएगा। सब तैयार वैयार हो रहे हैं और हम तो बस भाई मुँह हाथ धो के शेविंग करके हो गए हम तैयार। मिलते हैं जल्दी आपसे। और दोस्तों, बच्चे भी तैयार हो चुके हैं, मैडम भी तैयार हो चुकी है और अब हम पार्टी एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। और फिर देखते हैं, थोड़ी देर में आपको मिलेंगे। मैं अपना कैमरा वैमरा लेके जा रहा हूँ फोटोग्राफी करने। बच्चे भी इनवाइटेड हैं, हम सब इनवाइटेड हैं, फैमिली फंक्शन है, एंजॉय करेंगे। हर हर महादेव। मिलते हैं आपको लोकेशन पे। और थोड़ा सा ना डांस वांस का भी दिखाना। हाँ, दिखाएंगे डांस। चलो। और फंक्शन चालू हो गया एनिवर्सरी का। इनकी एनिवर्सरी है, मनाई है, छोटी सी गेट टुगेदर करा है। चलो बस क्या 500 रुपये निकालो। चलो चलो, ओके। आप लोग भी ले सकते। चलो, तो आज ये वेडिंग एनिवर्सरी का जो प्रोग्राम है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है। रिटायरमेंट की पार्टी पोखरा जाते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यार हमारे चाचा जी लग रहा है। आज सब मिलके आई हुई हैं, सब आए हुए हैं, पूरी फैमिली आज हमारी सब साथ में मिली है। हमें बहुत अच्छा लगा। तो खाना वाना खाओ, मैं जरा भी थोड़ा काम निपटा के आता हूँ। खाना पीना खाते, हाँ। आप सब भी एंजॉय करो भाई के ब्लॉग। यस, ओके ओके। कौन सी सालगिरह है इनकी? ये 16 है। 16 लगते नहीं है, लेकिन ये है, ये कपल लगता नहीं है ऐसा। हाँ, ये तो 60वीं सालगिरह मना रहे हैं शादी के। और दोस्तों, आज का जो हमारा फोटोग्राफी का काम था और फैमिली फंक्शन था, संपूर्ण हो गया बढ़िया तरीके से। एक तरीके की एनिवर्सरी भी समझ लो, रिटायरमेंट पार्टी भी समझ लो, सब कुछ समझ लो। और आज का फंक्शन बहुत अच्छा था। हाँ, बहुत ही बढ़िया, अच्छा लगा, बढ़िया और सबसे मिले। और मेरे को बिल्कुल भी समय नहीं लग पाता है ऐसे फंक्शनों में। जब मेरे गले में कैमरा होता है ना, तो वो मेरी ड्यूटी होती है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि अपने काम को बखूबी करूं। और फिर वाकई में ध्यान नहीं रह पाता व्लॉग बनाने का। अभी समय की बात करें तो भाई 10:30 के आसपास हो रहे हैं, अगर घड़ी दिख रही है। और हम सुबह से उधर ही थे, और आज तो सारा घर बस ऐसे ही फैला पड़ा है। ये देख लो, ऐसी फैला हुआ है, फैला रखा बच्चों ने, क्योंकि सब लोग हम उधर ही चले गए थे। बिल्कुल जस्ट अभी आए हैं। और 5-10 मिनट हुए एक हैं। छोटी सी चेतावनी और बात मैं कहना चाहता हूँ भाई। मैं, मेरी वाइफ और हमारे 2 बच्चे हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं, और मैं अपने परिवार में खुश हूँ। तो ये खुशी शायद आपसे अगर बर्दाश्त नहीं हो रही तो वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे को ना चैन से जीने दो। मेरे को, मैं अपने बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं महादेव की कसम खा के कह रहा हूँ कि मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, कत्तर ना एक फूटी कोड़ी। मुझे बस चैन से जीने दो। मेरे को ना मेंटली डिप्रेशन में मत डालो, क्योंकि अगर मैं मेरी सटक गई तो बहुत कुछ फिर दिक्कत हो जाएगी। आजा माझी सटकली। हाँ, फिर मैं वो तांडव करने लगूंगा, शिव भक्त हूँ। बस मेरा फिर दिमाग, मेरे को मेरे पेशेंस में ना हदें पार होती जा रही है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम भी
यही बोलना चाहते हैं सबसे हाथ जोड़ के बस। कि भाई हम अगर मैं किसी को इग्नोर कर रहा हूँ ना, अगर मैं किसी को इग्नोर कर रहा हूँ तो समझ जाओ कि मैं रिलेशन नहीं रखना चाहता। दैट्स ऑल, मैं बात क्लियर करना चाहता हूँ। और मेरे मन में बहुत कुछ है, जब मैं बोलने पे आऊँगा ना तो फिर न जाने कितने घर परिवार टूटेंगे, कितने लोगों का क्या होगा, वो अंजाम बड़ा भयंकर होगा। तो मैं उसी अंजाम से और अपने गुस्से को काफ़ी कंट्रोल करके रखता हूँ। लेकिन लोग वक्त चुल्ल करे बिगड़ बाज नहीं आते। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जमीन जायदाद पैसा धेला शोहरत किसी से भी मुझे कुछ बस नहीं। हम लोग चाहते हैं कि बस प्यार- हमें छेड़ो मत, हमें प्यार हमें प्रेम कुछ सुख चैन नहीं से रहना चाहिए। चाहते हैं यार। बस इंसान अपनों से ही ज़्यादा परेशान होता है। आज के टाइम में सबसे बड़े दुश्मन ही अपने हैं। बस मैं बात कम शब्दों में अगर समझ गए हो तो बता देना, सुनो, नहीं तो मेरे पास और भी तरीके हैं। फिर आप लोगों ने रिश्ता खत्म करा, हमारी तरफ से भी रिश्ता खत्म है। अब ये जुड़ेगा भी नहीं कभी भी। देखो मैं बस चाहता ना हम हूँ जोड़ना चाहते हैं बात बस। खत्म कर यार। मैं पहली दिमाग में टेंशन है, मैं खाना भी नहीं खा के आया हूँ। और बस ये कहना चाहता हूँ कि भाई जब जिंदगी हमने किसी को देख के कुछ बोल दे तो तुम लोगों का क्या राइट बनता है? जिंदगी भाई बहुत छोटी है। इस चीज़ को आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? तो इसको जितने प्यार से बिताया जाए, जितनी खुशी से बिताया जाए, वो पल बहुत ज़रूरी होते हैं। आप ना मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किस तरीके से आप मैटर को सॉर्ट आउट करना चाहते हो, मेरे को बता दो। मैं 15 साल से किराए पर हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। दिक्कत परेशानी आती है लेकिन इतनी नहीं। और अपने परिवार में अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा खिला रहा हूँ बच्चों को। तो और वही लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भाई बच्चे कैसे अच्छे रह रहे हैं, कि भाई हमारे आगे ये गिड़गिड़ाते नहीं है। देखो, बस भगवान का आशीर्वाद होना चाहिए। मेरे बस। लिए सब मर चुके हैं, सब खत्म हो चुका है। जो मेरे बच्चों का नहीं, वो किसी का नहीं। मेरे लिए मेरा परिवार सबसे बड़ी प्योरिटी है। पैसा धेला धन दौलत, मैं इनके आगे झुकने वाला इंसान नहीं हूँ। मैंने शुरू से ही पैसे को कोई मोल समझा नहीं, जबकि आज का ज़माना पैसों का ही चल रहा है। चाहे गंदे से गंदा नंग से नंग इंसान हो, और हम उसके ना पास पैसे पैसा के होना पीछे चाहिए। नहीं भागते कभी भी, हम हम प्यार रिश्तों प्रेम के पीछे बस भागते प्यार हैं, हम प्रेम प्यार के रिश्ता, पीछे भागते ये हैं सब सिर्फ। चीज़ें। तो भाई मैं समझाना चाहता हूँ, अगर मेरा कोई व्लॉग देख रहा है तो कान खोल के सुन लो। घर पे बैठना चाहते हो इस उम्र में तो मेरे को बता देना, मैं साफ चेतावनी दे रहा हूँ। ऐसे ऐसे चिट्ठे खोल दूंगा कि ज़िंदगी नर्क से भी बदतर कर दूंगा। मैं बड़ा ही खतरनाक और बड़ा ही मतलब मेरे पेशेंस का लिमिट पार होने वाली है। मैं जब तक शांत हूँ तो शांत हूँ, उसके बाद बस नहीं, क्या अरे, होगा। उन लोगों को क्या पड़ी है भाई? हम अरे कहीं हम भी इग्नोर आए अगर जाए, हम नहीं हमने तो कर चुके हैं, हम तो रिश्ता खत्म। अब हम जोड़ना भी नहीं चाहते। हाथ जोड़ के विनती है, हमें ना छेड़ो। बस हमसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ना मेरे बच्चों से ना हमसे। बस किसी दूसरे के फंक्शन में इंसान के अंदर गट्स होने चाहिए ताकि इंसान उससे आगे खुद मिले, बात करे। कितने लोग हैं, अगर मैं भी कभी चूक जाता हूँ, मेरे से उम्र में बड़े बड़े हैं बहुत, मतलब 50 55 60 साल के लोग भी मिलते हैं तो यार तू नहीं आता। तो एक मेरे पास प्यार प्रेम है, मेरे पास कुछ नहीं है, पैसा धेला या कोई ऐसा, मैं कोई पॉपुलर इंसान नहीं और हूँ। देखो हमें किसी से गिले से कोई कुछ नहीं है। हम चाहते हमें हैं चैन से, हम हमें ना बस। टोन और ये सब चीज़ें परेशान, पसंद नहीं है। मेंटली स्ट्रेस से हम बहुत गुजर चुके हैं। बाकी प्रोग्राम बढ़िया रहा, तो ये छोटा सा व्लॉग बनता तो अच्छा, लेकिन अब और ये कुछ लोगों ने बहुत कोशिश करी इस प्रोग्राम को खराब करने की। उनके काम ये क्योंकि पता क्या होता है, लोगों को अपने फंक्शन तो अच्छे करने होते हैं और हाँ। दूसरे का काम खराब करना होता है कि भाई कैसे न कैसे पंगे कैमरों करके। के आगे आना बार बार। और मैं कितनी गलत बात है भाई। तुम्हें अपनी खुशी तो अच्छी लगती है, अरे औरों अब की नहीं लगती। इंसान दूसरों की खुशी से परेशान है आज के टाइम में। तो वार्निंग है, अगर मैं किसी को इग्नोर कर रहा हूँ तो वो समझ जाए, और मेरे आसपास फटके भी ना। और हो सकता है काफी लोगों की फोटो मैं उड़ा भी दूं, डिलीट भी कर दूं। और सुनो, हम तो सबकी खुशी में खुश है, इसलिए भगवान हमारे साथ है। क्योंकि हमने कभी भी गलत नहीं किया, हमने किसी के साथ भी कुछ भी नहीं किया। और हमारा दिल जानता है और ये ऊपर वाला जानता है कि हम सही हैं। प्रदीप हाँ, प्रदीप भी जानते हैं। ऊपर वाला तो हमारा प्रदीप ही है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड होमाइस के ऊपर प्रदीप रहता है। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, सीरियसली खुश रहो और जियो। क्योंकि देखो आज हमारे बच्चों का हक मारा है, या हम किसी के बच्चों का हक मारें या कुछ भी करें, ये ऊपर वाला सब देख रहा है। जिस दिन वो रजिस्टर खोल के बैठेगा या मैं किसी का हक मार कर, मैं मतलब क्लियरली बात करता हूँ कि वो करनी ना, वो भुगतनी पड़ती है कभी ना कभी। मेरा तो एक कहना है कि अगर हमने किसी के साथ बुरा करा है ना, भगवान सबसे पहले हमारा बुरा करे। कर्म घूम के आते हैं बस। और जिन्होंने मेरे साथ बुरा करा तो वो ऊपर वाला देखेगा। अपने हम मुंह से नहीं बोलते हम कुछ भी। आप लोग शायद हमें थोड़ा बहुत तो जानने ही लगे, लेकिन हम खुश रहने वाले इंसान हैं। हम छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाते हैं। और
कोई ख़ास हमारी ऐसी लग्जरी लाइफ नहीं है, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास कह लो कि हम उसी से बिलोंग करते हैं भाई। और हमारे पास कुछ नहीं है, किराए का मकान है, जॉब भी आपको पता है, रैपिडो भी चलाता हूँ, फोटोग्राफी भी करता हूँ, छोटा मोटा बिजली का काम भी कर लेता हूँ। लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये घुटने क्यों नहीं टेक रहा। लोगों को ये कि 2 वक्त की रोटी ये इसके बच्चे कैसे खा रहे हैं, कि वो भी मतलब छीन लो इससे। भाई साहब इनको तो ये आग लग रही है कि भाई छीन लो सब ये कुछ इनका। आखिरी वार्निंग है और मैं प्यार से समझाना चाहता हूँ, उसके बाद जो होगा वो कभी सोचा ना होगा। अब ये रिश्ते कभी जुड़ेंगे भी नहीं, ना ही हम जोड़ना चाहते हैं। बस कहना, साफ कहना, सुखी रहना। तुम लोग अपने परिवार में खुश रहो, भगवान की दुआ से तुम्हारे पास सब कुछ है, और मेरे पास मेरे 2 बच्चे, मेरे लिए वो बहुत है मेरे। बस तो मैं कहाँ जाऊंगा? आप मेरे बच्चे हो। अरे तो मुझे बच्चों के साथ मुझे भी तो हाँ, बोल के मेरे हाँ, पति हैं बावली सी। वो कह रही मैं अपने बच्चों के साथ, मेरा क्या होएगा मुझे छोड़ के। वो कह रही मेरे बच्चों का नाम दो, बच्चों के बाप का क्या होगा मुझे। बच्चे के बाप तो हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे, उन्हें तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। अब दुनिया कितना भी जोर लगा ले, बंटी को निशा कभी नहीं छोड़ेगी, हरदम पे उनके साथ रहेगी। ये भगवान तुम्हें कैसी जोड़ी बनानी हमारी। चल ठीक है, बाकी बस खुश रहो और लाइफ को एंजॉय करो भाई। दूसरों से जलना फूकना, हीन भावना रखना, किसी की खुशी को देख, सबकी खुशी में खुश रहो यार, मस्त रहो भाई। अरे अपने प्रोग्राम होते तो ऐसे नाचती हैं, ऐसे गाएंगी कि बस हम ही हमें, और दूसरे के प्रोग्राम में माथे पे सलवट है, सबकी मुंह ना अजीब ही होते हैं, पता नहीं क्यों। माथे पे सलवट, माथे पे सलवट है। दूसरे के फंक्शन में क्यों? अरे सबको हक है, सबको अपनी खुशियां अच्छी तरीके से मनाने का, मतलब कि ये दूसरे के प्रोग्राम खराब करने कैसे ले कैसे। बातों को खत्म करो, बस एक छोटा सा मैसेज था उन लोगों के लिए, क्योंकि ऐसे लोगों से तो मैं बात करना पसंद नहीं करता। वीडियो देख रहे हो तो समझ जाना, लास्ट और आखिरी वार्निंग है, उसके बाद मैं बोलूंगा और नहीं, मैं सीधा हमारे एक्शन। किसी से कोई मतलब नहीं है भाई। देखो किसी को अगर देखो मैं कह रहा हूँ, मैं मेरे इन्होंने बस ये अपने काम में बिजी थे। मैं अपने काम में बिजी रखता हूँ, जिनसे मिलना था मेरे को मिल लिया जाके लोगों के। मैं बस इग्नोर अगर मैं किसी को कर भी रहा हूँ ना, समझो कि मुझे कोई रिश्ता रखना नहीं, बात खत्म करो भाई। जब तुम लोग नहीं, एक बात बताओ, जब आप लोग ही नहीं रखते, लोग लंबा हो जाएगा। एक बात बताओ, जब आप लोगों को रिश्ता नहीं रखना तो फिर हम कैसे रखे भाई? तो बस चलो बात को खत्म करते हैं और लोग अगर आप लोगों को रिश्ता रखना होता तो आप लोग आओगे नहीं क्या? हमारे पास आओगे, जाओगे, हमसे बात करोगे। लोग को एंड करते हैं। मेरा हाथ दुखने लगा है और खाना खाऊंगा, सोऊंगा, सुबह जाऊंगा भाई रैपिडो चलाने, तुम्हारा भाई। तो देखते हैं क्या होगा। महादेव तुम्हारा भाई जोगी, तुम्हारा भाई जोगी रैपिडो पे पता नहीं कहाँ की ड्यूटी होगी। चलो देखते हैं क्या होता है। इंसान है, हम तो हमेशा ही ऐसे हंसते रहेंगे। मैं सबसे और यही, दुनिया फुकरी है तो फुकने दो भाई। मैं सबसे यही कहता हूँ, कोई भी मेरे को मिलता है मेंटली डिप्रेशन मेरी तरह जो होता है, मैं तो समझाता हूँ, मोटिवेट करता हूँ कि भाई जीवन का कुछ नहीं पता, जीवन का मतलब कैसे एक बार उसका मैं अंदर से समझ चुका हूँ, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा हूँ। इसको जियो, आनंद से जियो, मज़े से जियो, कुछ ना हो तब भी बढ़िया तरीके से जियो। पैसा दिला होना जरूरी नहीं है, जीवन में खुशियाँ होनी बहुत जरूरी है। जीना है तो इससे क्या होगा, हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना। मैं ना रो रहा, मैं लेकिन रुआ दूंगा लोगों को अपने पे आ गया तो। चलो तो यही थी आज की सेवा, यही था आज का काम, यही फैमिली व्लॉग। अरे सुनो, हो गया हमारा। यही तो लोगों को चुभता है। नीसा बंटी क्यों खुश रहते हैं? नीसा बंटी रोते नहीं, हमारे आगे भीख नहीं मांग रहे नीसा बंटी आके, है ना? ये लोगों को चुभता है भाई। मैं बस हाथ जोड़ के भैया ऊपर वालों के आगे मांगूंगी मैं तो, फिर आप बोलोगे प्रदीप। प्रदीप चलो बात को खत्म करते हैं। लोग भीख मांगनी है तो मुझे ब्लॉग को शेयर करना, और आप लोग भी, आप मेरे YouTube फैमिली मेंबर हो, बस एक चीज का ध्यान रखो, हमेशा खुश रखो, अपने शरीर को खुश रखो, अपने माइंड को खुश रखो। पता लोग बागों को ये बहुत मतलब ये बहुत दुख हो रहा है कि बंटी के हाथ में कटोरा होना चाहिए। अभी तक तो वो कटोरा आया नहीं है भाई। कहाँ है वो कटोरा? चांदी का है, गोल्ड। कुछ लोग चाहते हैं कि बंटी भीख मांगे, लेकिन जब कटोरा लेके भीख मांगे जब तक मेरे हाथों में दम है ना और शरीर में जान है, तो मैं अपने परिवार के लिए मेहनत से कमाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और मैं क्या भीख मांगने दूंगी अपने पति को? अरे हम भीख भी मांगेंगे तो सोने का कटोरा होगा हमारे हाथ में, अगर होगा तो। भीख भी मांगूंगी ना तो बाहर वालों से मांगूंगी, तुम लोगों के पास तो मैं फिर भी नहीं आऊंगी मांगने। कर्जा और मौत, इससे जीवन में कोई नहीं बचा, चाहे वो कोई देश हो, चाहे वो करोड़ों खरबोपति इंसान हो, सबके ऊपर लोन चली रहे हैं भाई। कर्जे में उससे कोई नहीं बचता है, कहने की बात है, बड़ी बड़ी बातें और भीख मांग के खाते हैं। तो करते हैं आज की व्लॉग का एंड।
हर हर महादेव। खाना लिया, भूख लग रही है मुझे। जा Bye. मिलेंगे कल रैपिडो पे कहीं आसपास ही।